Question number 31. Kumar uses two houses for his residential purposes. The following information are related to these. तो यहाँ पे जो हाउस वन हाउस टू दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज़ हो रहे हैं। पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए भले ही ओनर जितने भी हाउस को माने सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेकिन इनकम टैक्स में जो एनुअल वैल्यू निल मिलता है वो केवल एक सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मिलता था। लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंग दो हाउस को अगर रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों हाउस में ही एनुअल वैल्यू निल मिलेगा। यहाँ पेज नंबर 182 पे लिखा भी हुआ है, द बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू शेल बी अलाउड फॉर टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज इंस्टेड ऑफ वन हाउसेज। अब एक हाउस की जगह दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज को एनुअल वैल्यू निल मिलेगा। पहले हाउस वन का देख लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड, ये सब हाउस प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ नहीं काम होता है क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू म्युनिसिपल टैक्स सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में निल होता है, म्युनिसिपल टैक्स निल, एनुअल वैल्यू निल होता है इसमें, तो इन सब का कोई यूज़ नहीं। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हाउस प्रॉपर्टी में आता ही नहीं है। लोन फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन के इंटरेस्ट से मतलब है हमको, लोन है 9,44,000 का, लोन लिया गया है 10 अप्रैल 2020 को, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, इंटरेस्ट 1,41,600 ऑलरेडी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया है, और डेट ऑफ कंप्लीशन भी दिया है 10 मार्च 2021। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में उसका कुछ लिमिट होता है जो कि डेट पे डिपेंड होता है। अगर हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया है 1999 से पहले तो 30,000 तक ही लिमिट होता है, लेकिन अगर अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है लोन तब 2 लाख तक की लिमिट होती है। यहाँ तो केवल 1,41,600 इस, और ये लोन लिया गया है 1999 के बाद 10 अप्रैल 2020 को लिया गया, इसलिए पूरा 1,41,600 लेस हो जाएगा एनुअल वैल्यू में से। और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन इसमें कैलकुलेट होना चाहिए क्योंकि सब चीज़ गिवन है हमको, डेट ऑफ लोन गिवन है और कंप्लीशन भी गिवन है। तो जिस दिन हाउस कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाले 31 मार्च तक कैलकुलेशन होना चाहिए, तो इसके पहले वाला 31 मार्च होगा 31 मार्च 2020, लेकिन वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में है ही नहीं क्योंकि लोन लिया गया था 10 अप्रैल 2020 को, और इससे पहले वाला 31 मार्च जिस दिन लोन लिया है उससे भी पहले चला जा रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन इसमें निल आ जाएगा। हाउस टू में देख लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड हाउस प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में इसका कोई काम नहीं क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनुअल वैल्यू सीधे निल रहता है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं रहता है। बाकी लोन फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, लो डेट ऑफ लोन, इंटरेस्ट, ये सब कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसमें तो ये सीधे सीधे निल रहेगा, लेकिन फिर भी हाउस टू का भी हम कैलकुलेशन करेंगे। कंप्यूट कुमार्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब सॉल्यूशन देखेंगे हम 31 का। सबसे पहले हाउस वन का कैलकुलेशन कर लेंगे। हाउस वन इस सेल्फ के लिए ही है दोनों हाउस, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे इसका, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर नीचे जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिख देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। सबसे पहले एनुअल वैल्यू जो है वो इसमें म्युनिसिपल टैक्स, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स, एनुअल वैल्यू सब कुछ निल होता है, हम सीधे एनुअल वैल्यू लिख देते हैं निल। लेस करते हैं इसमें डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होता है इसमें 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू खुद ही निल है इसमें तो 30% भी निल। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी कैलकुलेट होके दे रखा है, आप 9,44,000 का 15% निकालोगे तो भी यही आएगा 1,41,600। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, तो इसको एक बार देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। लोन कब लिया गया है? लोन लिया गया है 10 अप्रैल 2020 को। ये ईयर कब ख़त्म, ये अकाउंटिंग ईयर कब ख़त्म होता? 31 मार्च 2021 को। लेकिन हाउस का कंस्ट्रक्शन उससे पहले ही कंप्लीट हो गया है, उसी ईयर में। जब 31 मार्च को ये क्लोज होना था उसी ईयर में
10 मार्च 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इससे पहले वाला 31 मार्च क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन भी नील रहेगा इसमें। तो ये नील हो गया। अब उसके बाद ये 1,41,600 आउटर कॉलम में लिख देंगे और आप ज़ीरो से इसको लेस करोगे तो यही आएगा माइनस का 1,41,600 माइनस में आया, इसलिए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हम हाउस 2 का भी कैलकुलेट करेंगे, ऐसे सब कुछ उसमें नहीं है लेकिन हमको फॉर्मेट में करके दिखाना होगा। हाउस 2 ये है, ये भी सेल्फ के लिए है और अब नए रूल के अकॉर्डिंग दो हाउस को भी सेल्फ अगर रह रहे हैं वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मानेंगे दोनों हाउस को। फिर फॉर्मेट बना लेंगे यहाँ पे हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 सबसे पहले सेल्फ है ये, तो म्यूनिसिपल टैक्स, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स सब कुछ नील, तो एनुअल वैल्यू हम सीधे लिख देंगे यहाँ पे नील और लेस करेंगे इसमें से डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू भी नील तो उसका 30% भी नील होगा। फिर होता है इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लोन, तो लोन कुछ भी दे नहीं रखा है, इंटरेस्ट भी नील है। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन कुछ भी नई इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ये भी नील रहेगा। अब आउटर कॉलम में भी नील हो गया और ये भी आ गया नील, मतलब सेकंड हाउस से कुछ भी इनकम नहीं हुई है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील। तो इसमें बस जो फर्स्ट हाउस में यहाँ पे 1,41,600 का लॉस हुआ है, यही पूरे दोनों हाउस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो लॉस यहाँ हम लिख देंगे आंसर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ कुमार इज 1,41,600।